समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। 16 कारण भावना के व्रत होते हैं, लेकिन 12 भावना के व्रत क्यों नहीं होते हैं? 12 भावनाओं में कोई आलम्बन नहीं है। 12 भावनाओं में संसार के प्रति विशेष चित्रण है, वो स्वरूप है, वो भक्ति नहीं है, सेवा नहीं है, भैयावृत्ति नहीं है। 12 भावनाओं में सृष्टि का स्वरूप बताया गया कि सृष्टि अनित्य है, सृष्टि अशुचि है, ये शरीर अशुचि है। तो संसार की वस्तु स्वरूप को बताने से किसी प्रकार के पुण्य का वंद की स्थितियां नहीं बनती। हाँ, अनुप्रेक्षाओं से कर्मों की निर्जरा जरूर होती है। वस्तु के स्वरूप के चिंतन करने से संसार का क्षय होता है, निर्जरा होती है। लेकिन कोई विशिष्ट ऐसे तीर्थंकर आदि पुण्यबंध के लिए ना तो 12 भावनाओं में कोई भक्ति का प्रदर्शन है, ना वहाँ समर्पण है, और ना ही वहाँ पर किसी भी प्रकार का व्रत है, ना ही उसी प्रकार का कोई त्याग है, ना ही किसी प्रकार की भैयावृत्ति है। मात्र स्वरूप का चित्रण है, इसलिए वो किसी के लिए कारण नहीं बताए। लेकिन मोक्ष के लिए 16 कारण भावनाएं कार्यकारी नहीं है। मोक्ष के लिए तो 12 भावना ही कार्यकारी है। इसलिए तीर्थंकर जब वैराग्य होता है तो 12 भावनाओं से ही होता है। मोक्ष जाना हो, वैराग्य प्राप्त करना हो तो 12 भावना ही कार्यकारी हैं। ऐसा दोनों में अंतर समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। रिटायरमेंट के बाद पुरुषों को अपने परिवार के सपने कैसे पूरे करने चाहिए? जब सरकार ने रिटायर कर दिया है तो दुनिया के घर के कार्यों से भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद सबसे पहला तो है कि सभी तरफ से रिटायरमेंट लेना चाहिए। सरकार ने दिया ही इसलिए है कि अब अंत में तुम अपना अगला भाव सुधार सको। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी बहुत परेशान हूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही। मैंने कि अब नौकरी उस उम्र में क्या? तो मैंने कि बोले हमें सरकार ने रिटायरमेंट कर लिया है, अब मैं प्राइवेट नौकरी करना चाहता हूँ। मैंने कि भाई पेंशन काहे की दे रहा है? सरकार पेंशन इसलिए देती है कि तुम्हें कुछ भी न करना पड़े और तुम आराम से अपने प्रभाव सुधारो, धर्म ध्यान करो। लेकिन व्यक्ति इतना आकुलित होता है, सरकार से रिटायर होने के बाद प्राइवेट नौकरी करता है, पेंशन भी ले रहा है और नई नौकरी कर रहा है। तो ऐसे लोगों का रिटायरमेंट कोई मतलब का नहीं। रिटायर होने के बाद बिल्कुल एकदम रिलैक्स, शांति, एकदम कायदा से वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए। रिटायरमेंट जितने होते हैं उनको घर के जंजालों से छोड़ करके वानप्रस्थ में जाकर शांति से रहना चाहिए। पर ऐसा ना हो जाए कि वानप्रस्थ में जाकर तुम वहीं शेयर का धंधा करने लग जाओ। हाँ, एक व्यक्ति को ऐसा ही हुआ कि उसको वानप्रस्थ में हमने रखा, मैंने रखो, वो वहीं जाकर टीवी ले गया और वहीं से शेयर का धंधा करने लगा। शांति के साथ हमने 1-2 स्थानों पर वानप्रस्थ इसलिए खुलवाए थे, अजमेर में, नारेली में वानप्रस्थ खुलवाए थे। इसलिए इन्हीं रिटायरमेंट जो अच्छे पदों से रिटायर हो, वे अपनी वृद्धावस्था में अच्छे शांति से जीवन व्यतीत कर सकें। दोनों पति पत्नी अपने घर से निर्वृत्त होकर के वानप्रस्थ आश्रम में रहो, लेकिन वानप्रस्थ में आकर के शांति से रहना है। नहीं तो वहाँ दिन भर टीवी देखते रहो, दिन भर ये करते रहो, स्वाध्याय करो, कुछ नहीं बनता है। तो शांति से भक्ति भाव करो। इसी के लिए रिटायरमेंट होता है और सभी को यही करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों न हो, लेकिन हम धर्म से न डिगें? धर्म का जो वस्तु स्वरूप है
धर्म का जो हानि लाभ है वह जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक ये परिणाम तुम्हारे नहीं आते, क्योंकि तुमने हर वस्तु पर एक लाभ की, लोभ की मोहर लगा दी है। हर वस्तु को तुम्हारी एक ही उम्मीद है, मुझे इससे क्या मिला, मुझे इससे क्या मिलेगा। तो ये जो परिणाम आत्मा में आता है वही परिणाम तुम धर्म से करते हो। धर्म करने से मुझे क्या मिला, मैं दुखी और हो गया। दान देने से क्या मिला, मैं काशी में और बिक गया, ऐसा परिणाम आता है। दान देने से क्या मिला, हमें परेशानी बढ़ गई। तो हर चीज़ में बनियाई वृत्ति आ गई है। हर व्यक्ति में व्यक्ति कुछ पाना चाहता है, तभी उसकी आस्था श्रद्धा बढ़ती है। इस कारण से ऐसा होता है। जब हमें तद्रूप होना पड़ता है, जब हम ये समझ जाते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तद्रूप होना है, तो फिर ऐसा परिणाम नहीं आता। नमोस्तु गुरुदेव। केवल ही भगवान के चक्षु इंद्रिय नहीं होती है तो उन्हें कैसे दिखता होगा? ज्ञान, दर्शन, ज्ञान सबसे ज़्यादा चक्षु हैं। ये चक्षु तो सीमित देखते हैं। दर्शनोपयोग जो है बिना आँखों के, बिना शरीर के सारे 3 लोगों को पदार्थ दिखते हैं, अपन से अच्छे दिखते हैं। केवल ज्ञान जो है विशद कहलाता है। अपना ज्ञान तो पराधीन है। आँख में थोड़ी किरकिरी चली जाए, धुंधलापन आ जाए, पर उनको नहीं आता। नमोस्तु गुरुदेव। घर में मंगल पाठ के लिए दीपक क्यों नहीं जलाना चाहिए और दीपावली के दिन दीपक जलाना एवं अष्ट द्रव्य से पूजन करना क्या उचित है? दीपक जलाने को मना नहीं किया। मंगल के लिए लगा जलाओ, शगुन के लिए जला दो, लेकिन तुम दीपक किसी अनुष्ठान के लिए जला रहे हो। जैसे भक्तांबर का पाठ करना, तो आप दीपक जला करके भक्तांबर का पाठ कर रहे हो सामान शगुन के लिए। जैसे आप कार्यक्रम करते हो तो दीप प्रज्वलन करके करते हो ना, ऐसे भक्तांबर पढ़ रहे हैं, दीप प्रज्वलित करके करो ना। लेकिन तुम एक एक रिद्धि पढ़ करके और फिर जा कर के दीप चलाओगे तो वो अनुष्ठान में हो जाएगा। एक अनुष्ठान का अंग है और एक अनुष्ठान में सफलता पाने के लिए मंगल है। प्रश्न के पहले दीप प्रज्वलन करते हो, ये अनुष्ठान नहीं है। ये अनुष्ठान में सफलता पाने के लिए सगुन है। तो दीपक किस अभिप्राय से जलाया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। नमोस्तु गुरुदेव। अलोल वृत्ति क्या होती है? सभी सामान्य गुण और विशेष गुण एक जीव में कैसे घटित होते हैं? वही अभी जो बात आपने कही थी कि धर्म के माध्यम से आकर के कष्ट आने पर भी धर्म से अरुचि न हो, इसी को बोलते अलोल वृत्ति। सम्यक दृष्टि के ये 8 पहचानें बताई हैं दानी की। दान अलोल वृत्ति से करना चाहिए, लोभ से नहीं। लोभ से नहीं। जैसे आप लोग पूजा करते हो, लोभ से करते हो। पूजा के चावल अलग से लाते हो, दुकान पे अलग मिलते हैं। खाने के चावल अलग मिलते हैं। दुकानदार भी समझ लगा भाई पूजा के लिए चाहिए तो वो अलग प्रकार का देगा। पूजा का नारियल, पूजा के चावल, ये जो सब चीज़ें जो हैं ये अलोल वृत्ति नहीं है। अलोल वृत्ति का अर्थ है लोभ रहित क्रिया करना, दान देना, ये मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अकारमाण शरीर और कारमाण काय योग और आहारक शरीर एवं आहारक मार्गणा में क्या अंतर होता है? कारमण शरीर और कारमण काय योग जो है एक ही चीज़ है, पर इन दोनों में अंतर ये है कि कारमण काय योग जो है सदा होवे ऐसा कोई नियम नहीं है। कारमण काय योग का जो स्थान विग्रह गति में कहा है, लेकिन कारमण शरीर सदा बना रहता है। जैसे अपना ये औदारिक शरीर है, यह औदारिक शरीर जो है सदा बना रहता है, लेकिन सदा औदारिक काय योग हो ये कोई नियम नहीं है। जिस समय वचन योग मनोयोग होता है उस समय औदारिक काय योग नहीं होता, लेकिन औदारिक शरीर होता है। ऐसा ही कारमण काय योग जो हो हमेशा हो ऐसा नियम नहीं, लेकिन कारमण शरीर हमेशा उदय में रहता है
पूज्य वरोमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा, अनादि संबंधिश्च, कार्बन और तेजस शरीर का संबंध अनादि है। योग का जो संबंध है बीच में टूटता है। ये आहारक और आहारक शरीर में अंतर है। आहारक शरीर जो है वह मुनियों को होता है। जब कोई मुनियों को शंका होती है, जिज्ञासा होती है, तो उनके मस्तिष्क से एक पुतला निकलता है और जाकर के सिमंदर आदि भगवानों को छूकर आकर समाधान करते हैं। वो एक आहारक शरीर होता है। और आहारक जो मार्गणा होती है, यह मार्गणा जब जीव जन्म लेता है उस समय आहार 24 घंटे ये आहार पर्याप्ति के माध्यम से ग्रहण करता रहता है। आहार तो 9 कर्म वर्णाओं को आहार ग्रहण करता है। तो आहार मार्गणा अलग चीज है और आहारक शरीर अलग चीज। नमोस्तु गुरुदेव। जब हम आग नहीं हैं तो लोग जलते क्यों हैं? और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म से ही अपहरण हो गया था, तो क्या श्री कृष्ण और रुक्मिणी का पूर्व भव का बैर था? आग नहीं है लेकिन जलते क्यों हैं? वही व्यक्ति जलता है जो कमजोर होता है, असमर्थ होता है, जो कुछ नहीं कर सकता वही जलता है, क्योंकि वही भस्म हो जाता है। दूसरों की बढ़ती को देख करके, दूसरों की ख्याति को देख करके जो जलते हैं वो भस्म होने के लिए जलते हैं। उनकी जो शक्तियां हैं, जो थोड़ी पहली बात तो है ही नहीं है, वो भी कम होती जाएंगी। और कोई यदि आपसे अपन से कोई जलता है तो चिंता करने की बात नहीं है। जिस व्यक्ति के जितने जलने वाले होंगे उस व्यक्ति का प्रकाश उतना ही ज़्यादा तेज होगा। जय हो, जय हो, जय हो। उतना ही तेज होता है। माना तो 50 बार जितने जलने वाले होंगे, भक्तों से प्रकाश नहीं बढ़ता है, जलने वालों से बढ़ता है। जो व्यक्ति जिसको गुणों को देखकर जितना जलन होगी, जिसको देखकर हो रही है, उसका प्रकाश और बढ़ता है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। इसलिए एक पक्ष की अपेक्षा से अच्छा ही है कि वह तुम्हारे प्रकाश को बढ़ा रहा है। रही बात जलने वाले की अपेक्षा, तो वो तो दिन रात भस्म ही होता है। किसी के 2 चीज़ें हैं, एक व्यक्ति गुणों को प्राप्त करता है और एक व्यक्ति गुण प्राप्त नहीं कर पा रहा है, दूसरे गुणों पर जलता है। वो इतना नीचे हो जाता है, इतना नीचे हो जाता है कि वो जन्म जन्म तक भी गुणों को प्राप्त नहीं कर पाता। हमारे शास्त्रों में लिखा है, गुणहीन व्यक्ति को गुणवान व्यक्ति देखकर गुणशुभ प्रमोदम। हर्ष भाव आने से वो गुणवान के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन होता नहीं। संसार में जलने वाले हैं तो हैं, ये स्वभाव है। दूसरा कारण है, रुक्मिणी के बाद एक बहुत बड़ी गलती रुक्मिणी ने की थी पूर्व में। एक पक्षी के बच्चे को 16 मिनट के लिए उसकी माँ से अलग कर दिया था। बच्चा था, उसको उठा लिया, माँ तड़प गई। उस समय का कर्मबंध या उस समय की बद्दुआएं अपने पुत्र से 16 वर्ष के लिए अलग करना पड़ा। पूज्य वर्जिन सेन स्वामी श्री हरिवंश पुराण। और वहाँ से जाकर के काल संबर ने जो उसके प्रद्युम्न, तो प्रद्युम्न का भी पूर्व भाव का बैर था। प्रद्युम्न ने काल संबर के साथ कुछ ऐसा किया था। उस समय काल संबर ने निदान किया कि मैं इसका बदला लूँगा। तो काल संबर ने जब देखा कि हमारा बैरी कहाँ पैदा हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरा बैरी वहाँ पैदा हुआ। तो उस प्रद्युम्न को देखकर अवध ज्ञान से जानकर प्रद्युम्न का अपहरण करके, जो बैरी था उसका जो देव था वो पूर्व भाव का बैरी था और उसका नाम काल संबरी था। और वो कनक लता और कनकाज्वल बता देते उसको। तो उसके लिए उसको शिला के नीचे दबा दिया। अब शिला के नीचे बालक को दबाया तो उसी समय से एक विद्याधर वहाँ आता है। उसको देखकर वो निस्संतान था। निस्संतान होने के कारण से बालक मिला तो उस बालक को वो लेके गए। और ले जाने के बाद
उसका मोहित होना इसलिए था, पूर्व भाव में प्रद्युम्न का और उस माँ के साथ कोई ऐसा राग भाव का निदान बंद था जिस कारण से वह उस बालक पर मोहित हुई। पूरी कथा वहाँ पर प्रद्युम्न की हरिवंश पुराण में तीनों की कथाओं का वर्णन है। उधर कनकलता मोहित क्यों हुई, इधर जो काल संवर ने उसको शिला के नीचे क्यों उठाया, उधर देवता ने शिला के नीचे क्यों दबाया, इधर रुक्मणी को वियोग क्यों हुआ, ये पूरी एक लंबी कथा है। हरिवंश पुराण से देख करके विस्तार से पढ़ लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। 24 तीर्थंकरों में से कुछ तीर्थंकर दूसरी जाति के थे, तो फिर दूसरी जाति के लोग मुनि क्यों नहीं बन सकते हैं? तुम्हारी भूल है, तीर्थंकर दूसरी जाति में नहीं थे। जिस जाति में थे वो जैन जाति ही थी। बाद में जैनी दूसरी जाति में जाके मिल गए। ये जैन जाति ही थे। यादव जो यदुवंशी थे, नेमिनाथ जैनी ही थे। कश्यप गोत्री थे महावीर, जैनी ही थे। ये सब जैनी पहले सारे ये वर्ण क्षत्रिय वर्ण कहलाते थे, और क्षत्रिय जितने वर्ण हैं ये सब जैनी थे। नेमिनाथ भगवान का पूरे यदुवंशी 56 करोड़ यदुवंशी बारात में गए थे, वे सब जैनी थे। तो भगवान अन्य जाति के नहीं थे। जो यदुवंशी हैं वे आज अन्य जाति में समाहित हो गए। इसलिए अब जब उन्होंने, जैसे कोई व्यक्ति मूल स्वरूप में रहता है, आज यदि वो जैन स्वरूप में रहते तो कोई बाधा नहीं है। जब उन्होंने परिवर्तन कर लिया है तो न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल। जब उन्होंने धर्म को परिवर्तन कर दिया तो फिर उनको अलग मान लिया गया। ये है, केस को देख करके किया जाएगा। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको विचार करके, सोच समझ करके, उनकी योग्यता देख करके, अन्यथा कई लोग ऐसे होते हैं कि वे बन भी जाते हैं लेकिन अपने संस्कार नहीं छोड़ पाते, अपने आचार विचार नहीं छोड़ पाते, और ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि वो जैन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा अपवाद बन जाते हैं। ऐसे अजैन हमने कई साधु देखे जो जैन तो बन जाते हैं लेकिन वो जैन धर्म को सही रूप से पालन नहीं कर पाते, उनकी सही श्रद्धा नहीं बन पाती, और स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो हमारे मुंह से कहना उचित नहीं है। इसलिए देख करके संस्कारों का भी प्रभाव पड़ता है। सुधा समाधान।